जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग लगातार देख रहे हैं तथागत बुद्ध के उपलक्ष्य में जिस तरह से कालपाठ किया जा रहा है, आज उसका तीसरा चरण प्रस्तुत है और इस तीसरे चरण में जो पुष्प मैं चुनकर लाया हूं उन्हें आप देख लें एक नज़र। हमारे बीच अवधेश शुक्ल अवधेश सीतापुर से हिंदी साहित्य परिषद के भी अध्यक्ष हैं। हिंदी साहित्य परिषद बहुत पुरानी संस्था है, उसके वो संस्थापक अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ श्री प्रदीप मायूस जी शामली से हमारे बीच हैं। बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे कवि। और इसी बीच हमारे मध्य श्री गोपेंद्र सिन्हा गौतम औरंगाबाद बिहार से हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनको भी आप सुनेंगे। और इसी के साथ रमाकांत चौधरी गोकर्णनाथ यानी छोटी काशी से हमारे बीच हैं। आइए इन सबको सुनते हैं। उससे पहले एक मुक्तक देकर मैं अन्य कवियों को बुलाऊंगा। साथियों, तथागत के विचारों में बहुत गहराई दिखती है। तथागत के विचारों में बहुत गहराई दिखती है, इरादों में तथागत के बहुत ऊंचाई दिखती है। तथागत के विचारों में बहुत गहराई दिखती है, इरादों में तथागत के बहुत ऊंचाई दिखती है। और तथागत की कोई भी बात झूठी हो नहीं सकती। तथागत की कोई भी बात झूठी हो नहीं सकती। तथागत की ही बातों में बहुत सच्चाई दिखती है। तथागत की ही बातों में बहुत सच्चाई दिखती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए सुनते हैं आगे के कवियों को। यदि मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी इस तरह की वीडियो और आपको मिल सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्टार्ट। हम आप और सब मिल करके मना रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा। संचालक महोदय, ये बहुत अच्छी बात है। बेचैन जी, वस्तुतः हमने सत्य, धर्म, अहिंसा, दया, बुद्ध भगवान के दिए हुए सब रास्तों को अभी तक नहीं पहचाना है। यही दिन है, यही समय है कि हम सब मिलकर भगवान बुद्ध के दिखाए हुए पद चिन्हों पर चलकर पूरे मानव कल्याण की बातें बिल्कुल अपने में लाने का प्रयास करें। मैं 4 पंक्तियां इनके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। नव राष्ट्र का निर्माण ही करना चाहिए, प्रश्नों के समाधान भी भरना चाहिए, पर भारतीय संस्कृति संरक्षण के हेतु बुद्ध भगवान का सम्मान भी करना चाहिए। बुद्ध भगवान का सम्मान भी करना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को महात्मा बुद्ध जी के पावन जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कवि प्रदीप मायूस शामली से आप सबके लिए एक रचना लेकर प्रस्तुत हूँ। अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद। फूलों के तबस्सुम को और खुशियों के साथ को, फूलों के तबस्सुम को और खुशियों के साथ को लूटा गया है हर कहीं मेरे समाज को। कि फूलों के तबस्सुम को और खुशियों के साथ को लूटा गया है हर कहीं मेरे समाज को। कोई बलहारी, कोई खाकसार कहता है, अपने दिलों में सबके लिए प्यार बहता है। जब देश में आवतो तो आता नहीं कोई, ये हर वक्त मर मिटने को तैयार रहता है। बस राज ही रहने दो तुम, हर एक राज को लूटा गया है हर कहीं मेरे समाज को। लूटा गया है हर कहीं मेरे समाज को। बंदूकें उठेंगी, तीर तलवार उठेगा, मर मिटने का हर एक सामान उठेगा। नफरत की चिताएं जलती रही यूं ही, सीने में एक दिन बड़ा तूफान उठेगा। मुट्ठी में बंद कर लेगा दुनिया के ख्वाब को।
फिर से हमारी कौम का इंसान उठेगा, जानेगी दुनिया देश को उसके ही नाम से। आदि धर्म की बन नई पहचान उठेगा, मायूस ढूंढता है ऐसे जांबाज को, लूटा गया है हर कहीं मेरे समाज को, के लूटा गया है हर कहीं मेरे समाज को। वो चाहत का चमन हर घड़ी महका रहे यूं ही, उमड़ती हुई लहरों को तो सैलाब चाहिए, क्यों लूटा मेरी खुशियों को, किसके लिए लूटा, हर एक सवाल का मुझे जवाब चाहिए। नफरत की जंग इस तरह लगी है दिलों पर, धोने के लिए आंखों में तेजाब चाहिए। पहुंचाऊंगा मैं दूर तलक किस आवाज को, लूटा गया है हर कहीं मेरे समाज को, लूटा गया है हर कहीं मेरे समाज को, लूटा गया है हर कहीं मेरे समाज को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गोपेंद्र कुमार गौतम औरंगाबाद बिहार से वर्तमान में राजकीय विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। पिछले कई वर्षों से लेखन का कार्य कर रहा हूँ। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं चंद पंक्तियाँ आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिता सुयोधन माता महामाया के घर जन्म लिए थे सिद्धार्थ लाला। नन्हे बुध को छोड़ माँ चल बसी, जिसे मौसी गौतमी ने पोषा पाला। उन्हें प्रत्येक सुख सुविधा मिला, फिर भी गौतम की प्रतिज्ञा न डोला। सांसारिक जीवन से विरक्ति आई, देख पिता ने गले में डलवाया वरमाला। सारा प्रयास व्यर्थ हो गया जब रात अंधेरी राजपाट को गौतम ने त्याग डाला। बोध गया के नदी निरंजना तट पर महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। सारनाथ में पहला प्रवचन सुनाया, दुनिया को जीवन का नया रास्ता दिखाए, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म कहलाया। दुनिया कहती है लाइट ऑफ एशिया, जिसने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। पिता सुयोधन माता महामाया के घर जन्म लिए थे सिद्धार्थ लाला। नन्हे बुध को छोड़कर माँ चल बसी, जिसे मौसी गौतमी ने पोषा पाला। आप सबको नमन। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुने। आई है बैसाख पूर्णिमा जलते दीप कतार में, आई है बैसाख पूर्णिमा जलते दीप कतार में। बुद्धम शरणम गच्छामि बस गूंज रहा संसार में। आई है बैसाख पूर्णिमा जलते दीप कतार में। बुद्धम शरणम गच्छामि बस गूंज रहा संसार में। इस दिन ही तो महामाया ने एक लाल को जाया था। लुम्बिनी वन में जन्म हुआ सिद्धार्थ नाम कहलाया था। कपिल वस्तु का राजकुंवर शुद्धोधन राज दुलारा था। यशोधरा का जीवन साथी सबकी आंख का तारा था। इस संसार में दुख क्या है और दुख का क्या कारण है। जीवन मरण नियति क्यों ऐसी, इसका कहाँ निवारण है। इसकी खोज में निकला घर से भटक रहा संसार में। उत्तर इसका कहाँ मिलेगा डूबा इसी विचार में। आई है बैसाख पूर्णिमा जलते दीप कतार में। बुद्धम शरणम गच्छामि बस गूंज रहा संसार में। आई है बैसाख पूर्णिमा जलते दीप कतार में। धम्मम शरणम गच्छामि बस गूंज रहा संसार में। कई दिनों तक भूखे रहकर कर डाला खुद को जर्जर। कष्ट दिए तन को सारे जी जी कर और मर मर कर। खीर सुजाता की खाई
ठीक नहीं अति जान लिया। उर्वेला पीपल के नीचे बैठ गए और ध्यान किया। दुखवा दुख का कारण जाना, मनवाणी से शुद्ध हुए। वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान मिला, वे सम्यक संबुद्ध हुए। अष्टांगिक मार्ग सदा सुखदाई, जीवन के आधार में घूम घूम कर बता रहे बुद्ध सबको ये संसार में। आई है वैशाख पूर्णिमा जलते दीप कतार में। संघम शरणम गच्छामि बस गूंज रहा संसार में।